मेहता का उल्टा चश्मा। देखो बच्चों, अभी एग्जाम्स नजदीक आ रही है। हाँ, तो मैं किसी भी वक्त एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ, तो सभी को एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करनी है। लेकिन भिड़े अंकल, एग्जाम को तो भी बहुत टाइम है। तुम जरा घड़ी में टाइम देखो, इतनी देर कैसे हुई? वो भिड़े अंकल स्कूटर खराब हो गया था। काय? मतलब आपकी स्कूटर खराब हो गई थी ना, तो उसको देखने में देर हो गई। क्या हंस रहे हो? हाँ? टप्पू, उसके बाद भी काफी देर हो गई है। वो भिड़े अंकल, रूलर नहीं मिल रही थी। रूलर से पढ़ाई करते हो रोज? तो आप क्यों बोलते हो रोज रूलर लेके आने का? सर, मैं बैठूं? पहले होमवर्क दिखाओ। हाँ। ये काय अक्षरे का कोंबडीचे पाय? अरे कितनी बार काय, कितने छोटे छोटे अक्षर है, बड़े बड़े अक्षर में लिखा करो ना। ये लीजिए सर। ये क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास सर। वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रहा है? आप ही कहते ना छोटे अक्षर छोटे अक्षर, इससे अक्षर बड़े बड़े दिखते हैं। जा, जागेवर बस जा। जी सर। और ये लेके जा। हाँ। आइंदा अगर देर से आए ना टप्पू, तो क्लास में आने नहीं दूंगा मैं। ओके सर। मस्त। क्यों भाई जूनियर सोडी? यस सर। ओ हो, इनोसेंस तो देखो चेहरे पे, कूट कूट के भरा है। वाह, जरा इकड़े आ, इधर आओ और होमवर्क लेके आना। देखो जाओ, होमवर्क किया है ना, जाओ। जगह देना। अरे यार, इधर जगह तुझे दिख रही है? नहीं। कितना कंजस्टेड है ये, जा फटाफट जा। सर। ये क्या, इतना ही होमवर्क? बाकी कहाँ है? खा गया? बाकी सारी मस्ती बराबर याद रहती है करने को, होमवर्क याद नहीं रहता। हाँ, होमवर्क करते वक्त मस्ती सूझती है। क्योंकि तू एक काम कर, तू कान पकड़ के खड़ा हो जा। किसका? ये तुम्हारे खुद के। बेंच पे खड़ा हो जा, जा चल जा। बोली जगह दे। दूसरी बार, सॉरी। दीप, जरा तुम्हारा होमवर्क दिखाना बेटा। शाबाश बेटा, शाबाश। थैंक यू सर। जरा सीखो इससे कुछ। तो सर, कल से किसके क्लासेस में जाऊं? अच्छा, तुम लोग अभी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 निकालो, और तुम लोग मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 निकालो। सुनो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, ये रबर नीचे गिर गया था ना, वो उठा रही थी। सॉरी। और टप्पू तुम?
मैं इसकी हेल्प कर रहा सर। और गोळ्या तुम? मैं इसकी हेल्प कर रहा था। और गोगी आप? एक मिनट सर। टप्पू, रबड़ तो वहां गिरा था, मैं क्या जवाब दूं? अच्छा, तो टप्पू ये सारी शरारत तुम्हारी है। अगर अभी शरारत की ना तो जेठालाल से कंप्लेंट कर दूंगा तुम्हारी। नहीं सर, सॉरी सर। सॉरी सर। चलो बैठो जगह पे। गोगी तुम भी बैठ जाओ। अब मैं तुम्हें कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछता हूँ। गोगी पहले तुम बताओ, यस सर। अफजल खान को किसने मारा था? सर मैंने नहीं मारा। शिवाजी महाराज ने मारा था। पढ़ाई में ध्यान दो जरा। बैठ जाओ। सॉरी सर। टप्पू तुम बताओ, यस सर। सबसे ज्यादा शेयर कहाँ होते हैं? पैसों की नोट पर। बरोबर है, व्यापाराचा मुलगा ना। गोळ्या तुम बताओ कि यस सर। सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी। हो आज तो मस्ती सूझ रही है सबको। हाँ ठीक है। टप्पू गोळ्या, आज जो मैंने चैप्टर नंबर 4 सिखाया ना, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स तुम 2-2 बार लिख कर लाओगे होमवर्क में। अरे और गोगी तुम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है वो 2 बार लिख कर लाओगे। 2 बार हिस्ट्री का? हाँ लेकिन वो तो सबसे बड़ा है। हाँ, इसीलिए तो 2 बार लिख कर लाओगे सिर्फ। और हाँ, सभी लोग होमवर्क खत्म करके आना, वरना क्लास में बैठने नहीं दूंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर शाम को ठीक 5 बजे। अरे सर, ये तो अन्याय है सर। शाम 5 बजे न्याय और अन्याय की क्लास भी ले लूंगा। चला 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 चला। अहो, आपकी क्लास खत्म हो गई ना, तो दामले के यहाँ जरा पार्सल पहुंचा दीजिए ना। जातू का भाई। सर, साइकिल दूं? है? आपकी स्कूटर खराब हो गई है ना। ये गोया ये, शाम को होमवर्क कंप्लीट करके आना, वरना पनिशमेंट मिलेगी। ऐकलं काय? गेले ते गेले, मी पण निघते। यार टप्पू, हमारा आइडिया तो खुश हो गया। हाँ, भिड़े अंकल ने हमारे ऊपर 1+1 स्कीम लगा दी। एक्स्ट्रा क्लासेस पर एक्स्ट्रा होमवर्क फ्री। एक छुट्टी मिली थी, उसमें भी होमवर्क देकर हमें छुट्टी कर दी। भिड़े सर ने हमें छुट्टी कब दी? अरे छुट्टी मतलब इसको समझाना यार। हाँ, छुट्टी मतलब एक्स्ट्रा होमवर्क देके हमारी छुट्टी रद्द कर दी। पिंकू कितना लकी है ना, मामा के घर भाग गया। गोली, हम भी लकी हो सकते हैं। कैसे? अब हम भिड़े सर के क्लास में बिना होमवर्क किए जाएंगे। फिर भिड़े सर क्या करेंगे? बनिस। हाँ, करने दो, पर हम होमवर्क करके नहीं जाएंगे। यस, इस छुट्टी पर हमारा हक है। टप्पू, एक काम करते, हम लोग क्लास ही नहीं जाते। बेस्ट। नहीं गोगी, क्लास में तो जाएंगे, लेकिन होमवर्क किए बिना। और फिर क्लास में सिर्फ शरारत करेंगे। हाँ, यस। टप्पू, कुछ होगा तो नहीं ना? डोंट वरी गोगी, टप्पू है ना, तो मिलते हैं बिना होमवर्क के ठीक 5 बजे भिड़े सर के क्लास में। अच्छा बच्चों, नया चैप्टर शुरू करने से पहले मैं तुम लोग का होमवर्क चेक करना चाहता हूं। गोड़िया, बुद्धि दिखाओ। ये क्या मजाक है? सर, मैंने होमवर्क नहीं किया है। गोगी, ओहो, और अच्छा, हाँ? सोनू, तुमने भी होमवर्क नहीं किया? नहीं, मैंने किया है। तो फिर तुम क्यों बेंच पे खड़ी हो गई? ये मेरे फ्रेंड्स है ना, इसीलिए। कहाँ ना खाली आवाज काटें, खाली बस।
और कोई है जिसने होमवर्क नहीं किया है? ओके, वेरी गुड। काय टप्पू, काय बेशिस्तपणा है? तुमने सबको भड़काया है ना? नहीं सर, ये टप्पू का नहीं, हम सबका फैसला है। हाँ हाँ, हम लोग छुट्टी के दिन होमवर्क नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। आपको मैं जितनी पनिशमेंट देनी हो उतनी दे दो, पर हम पनिशमेंट से नहीं डरते। हाँ सर, हम लोग क्या करें? मुर्गा बने, कान पकड़े या क्लास से बाहर जाए? तुम तीनों अभी के अभी क्लास के बाहर जाओ। और हाँ, कल सुबह ये होमवर्क 2 बार करके आना। सर ये तो अन्याय सर। ए, जास्त शहाणपणा करू नको, कळलं ना? सीधा घर जाके होमवर्क करने बैठो। सर चाहिए तो अभी एक बार कर देते हैं। बोली उपकार करो मुझ पर? हाँ, उपकार कर रहे हो? चाहिए तो एक बार होमवर्क कर देते हैं। डबल होमवर्क मतलब डबल होमवर्क, नहीं तो डबल पनिशमेंट मिलेगी। कल ठीक सुबह 7 बजे यहाँ पे होमवर्क करके ही आना। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। डबल होमवर्क, हम तो फंस गए यार। मेरे तो लिखते लिखते हाथ सूज जाएंगे। टप्पू अब क्या करें? अरे मुझे तो टेंशन के मारे भूख भी बहुत लग रही है यार। तू चुप रहना भाई। तू चुप क्यों है भाई? कुछ तो बोल। टप्पू मैं क्या कहता हूँ, पहले कुछ खाते, बाद में होमवर्क करने बैठ जाते हैं। नहीं गुली, हम हमारी छुट्टी होमवर्क के पहाड़ के नीचे कुचलने नहीं देंगे। तो क्या ये होमवर्क भी नहीं करेंगे? नहीं। अरे तुम लोग घर पे गए नहीं अभी तक? याद है ना, कल ठीक सुबह 7 बजे होमवर्क कंप्लीट करके आना है क्लास में, वरना पनिशमेंट। ओके सर। वेरी गुड। पनिशमेंट चलेगी, पर होमवर्क नहीं चलेगा। तुम लोग की दादागिरी बहुत बढ़ गई है टप्पू, लेकिन मैं भी देखता हूँ कि तुम लोग होमवर्क कैसे नहीं करते। आज रात को ही तुम लोग के पेरेंट्स को बुलाने वाला हूँ मैं। अरे वाह, मतलब पेरेंट्स होमवर्क करेंगे? अच्छा है। ये आगाऊ, ए तुम लोग की कंप्लेंट करने वाला हूँ मैं। भिड़े सर, हम होमवर्क नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। हाँ चलो फ्रेंड्स, खेलते हैं। खेलने? ऐका ये। ठीक है बच्चों, तुम जिस ट्यूशन क्लास में पढ़ते हो ना, वहां का टीचर हूं मैं भी देखता हूं कि तुम लोग होमवर्क कैसे नहीं करते। अब पिड़ो गाल किया और हमको यहाँ पे क्यों बुलाया? बताता हूँ सोडी। लीजिए कोकम शरबत। ओह माधवी भाभी थैंक यू। अच्छा, समझ गया, कोकम शरबत की पार्टी है। कोई पार्टी है? क्या हाथी भाई, कोकम शरबत पीने के लिए आप कभी भी आ सकते हैं। पार्टी की क्या जरूरत है? पक्का? मंचे का है, होगी नहीं हो। लीजिए। थैंक यू। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। थैंक यू। पिड़ो गाल किए यार, वो बहुत सीरियस हो गया। और कुछ पंगा वंगा होया क्या? वो कहीं तेरे स्कूटर ने फिर स्यापा तो नहीं कर दिया? अरे नहीं सोडी, स्कूटर की बात नहीं है यहाँ पे। नमस्ते माधवी भाभी। नमस्ते। अरे आते भाई कैसे? नमस्ते कौन भाभी? और भिड़े फर्स्ट क्लास। इधर बैठा चलेगा? हाँ बैठो, लेकिन थोड़ा चप्पल पहले। अरे हाँ सॉरी भाई सॉरी। ये शिक्षक का घर है ना। सॉरी। कितनी देर जेठालाल? सॉरी तेरा घर ढूंढने में टाइम लग गया। 5-6 लोगों को पूछा तब जाके पता चला भिड़े का घर तो इधर है। क्या बोलते हो यार? सॉरी भाई, वो क्या दुकान से आने में लेट हो गया थोड़ा। घर गया, खाना खाया और सीधा तेरे दरबार में हाजिर हो गया। ठीक है, तो अभी लीजिए शरबत लीजिए। नहीं मुझे नहीं। अरे नहीं क्या माधवी भाभी के हाथ का शरबत की तू मना कर रही है? अरे पेट में क्या ले भाई ले। अरे बहुत बड़े सब लोग बड़े। अरे भिड़े भाई को नहीं दिया? अरे कोकम शरबत नहीं चाहिए माधवी, अभी कोकम शरबत इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, मीटिंग इंपॉर्टेंट है। सॉरी। हाँ तो अभी मीटिंग शुरू करें।
अरे पर वो मेहता साहब, अय्यर, पोपट और बाकी लोग कहाँ हैं? सोडी, ये मीटिंग सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े ने नहीं, शिक्षक भिड़े ने बुलाई है। ये पेरेंट्स मीटिंग है। अरे बाप रे, टप्पू ने कुछ किया? नहीं, ये मतलब सिर्फ टप्पू ने नहीं, इस बार सभी बच्चों ने मिलकर कुछ किया है। क्या किया? कोमल भाभी, ये पूछिए कि क्या नहीं किया है। लेकिन अभी तुम ही बोले ना सबने मिलके कुछ किया। मतलब सबने मिलकर कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया तो फिर मीटिंग बुलाने का क्या मतलब है? एग्जैक्टली। काय चाले पिड़ू पाऊ। अरे एक मिनट, मेरा मतलब है कि सबने मिलकर होमवर्क नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उनको छुट्टी एंजॉय करनी है। अरे पिड़ू यार, तू भी कमाल करता है। वो होलसेल में उनको होमवर्क देता है, छुट्टी वाले दिन एक्स्ट्रा करा सकता है। ऐसा थोड़ी ना चलता है यार। सोडी, एग्जाम नजदीक आ रही है ना, तो एक्स्ट्रा क्लास रखनी पड़ती है, होमवर्क देना पड़ता है। देखो भिड़े मास्टर, बच्चे यहाँ नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ। अरे बच्चे हैं यार, उन्हें थोड़ा टाइम खेलने के लिए मिलना चाहिए। हाँ ये भी है, सच्ची बच्चे। आती भाई, मैंने कुछ सोच समझ कर ही एक्स्ट्रा क्लास रखी है। और आप क्या चाहते हैं? आपका गोली बड़ा होकर क्या बने, डॉक्टर या कंपाउंडर? कंपाउंडर बोल रहा है। ये रोशन। और सोडी, तुम क्या हंस रहे हो? हाँ, तुम क्या चाहते हो? गोगी बड़ा होकर क्या बने, टैक्सी ड्राइवर या कार शोरूम का मालिक? ओए, कार शोरूम का मालिक, फिर वो भी स्पोर्ट्स का जुम। नहीं भिड़े तो एक्स्ट्रा क्लास रखता हो बराबर है, लेकिन एक ही दिन में 2 क्लास थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है ना। अच्छा, तो फिर मैं पढ़ना ही बंद कर देता हूँ। नहीं। ऐसे कैसे यार? अरे बाप रे, लगता है मैं कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा बोल गया। फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? भिड़े भाई, तमे सब हम छेली पाटली बेसी जाओ तो केम चले? हाँ, हाँ, काय बोल रहे थे? मतलब दया ये बोल रहे कि बिना कुछ कहे सुना तुमने तो हमारे सर पे फैसले का हथौड़ा मार दिया सीधा। तो क्या करूं? आप बच्चों को समझाने की बजाय मुझे समझा रहे हो। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इन बच्चों को देखकर बाकी के बच्चे भी होमवर्क नहीं करेंगे। मतलब आपकी सोनू ने भी होमवर्क नहीं किया? नहीं, रोशन भाभी, मेरी सोनू ऐसी नहीं है, वो होमवर्क बराबर करती है। ये टप्पू, गोली, गोगी, इन तीनों ने होमवर्क करने से मना कर दिया है। वो बोलते हैं कि हमको होमवर्क नहीं चलेगा, पनिशमेंट चलेगी। अरे भिड़े भाई, तो फिर दे दो तो उल्टे हाथ की। नहीं कोमल भाभी, इससे बच्चे ढीठ हो जाएंगे। और पिड़ू, जो गड्डी ठीक नहीं होती है ना, उसकी थोड़ी मरम्मत करनी पड़ती है। बराबर। वो ठीक है सोडी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग बच्चों को समझाएं। लेकिन भिड़े बच्चे तेरे समझाने से नहीं समझे, तेरे पनिशमेंट से नहीं डरे, तो मुझे नहीं लगता हमारे समझाने से वो समझेंगे। हाँ, वो भी है। मैं क्या कहता हूँ, हम लोग तेरे ऊपर छोड़ते हैं। तुझे बच्चों को समझाना है, डांटना है, जो करना है तू ही कर भाई। सही बात है भिड़े मास्टर। अब बच्चों को तुम धमकाओ या उन्हें नाश्ता देके मनाओ, हम बीच में कुछ नहीं बोलने वाले। हाँ पिड़ू, और हम सबको तुझ पे भरोसा है यार। और तू जो भी बच्चों के लिए फैसला करेगा ना, वो उनकी भलाई के लिए होगा, उनके हित के लिए होगा। तू आगे बढ़। और अगर फिर भी नहीं माना तो जैसे कोमल भाभी ने कहा, 2 उल्टे हाथ के लगा देना चपाट। नहीं जेठालाल, जोर जबरदस्ती करके मुझे बच्चों को नहीं पढ़ाना। मैं फिर से एक बार अपने तरीके से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, तो फिर तेरा अभी हम लोग बच्चों से इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? दोस्तों, शिक्षक उस सूरज की तरह होता है जो विद्यार्थियों के जीवन में ज्ञान का आलोक फैलाता है। और हमारे शिक्षक भिड़े ने इस बार पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासक्रम के अतिरिक्त अपने विद्यार्थियों में संस्कार के बीज रोपने का फैसला किया है। और अब भिड़े क्या करेंगे? समझाएंगे विद्यार्थियों को या सजा देंगे या कुछ ऐसा करेंगे जिससे टप्पू सेना हार जाए? लेकिन दोस्तों, टप्पू सेना भी झुकने के मूड में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि भाई ये भिड़े और टप्पू जिस वक्त आमने सामने, जो कुछ होगा इनके बीच बड़ा मजेदार होने वाला है। एक बात और दोस्तों, 24 जुलाई को अभी पेरेंट्स डे गया है, यानी कि अभिभावक दिवस, हमारे माता पिता का दिन। मित्रों, दुनिया में माता पिता का स्थान सबसे ऊंचा रखा गया, भगवान के बराबर। तो आपके मेहता अंकल
मेरे सुनने वाले तमाम बच्चों से यही कहना चाहते हैं, यानी कि मैं आपसे यही कहूंगा कि अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, उनकी बात मानिए। और यहाँ देखिए गोकुलधाम में इस वक्त हमारे शिक्षक भिड़े की क्लास जारी है और आपके घरों में बिठा के जारी रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। फ्रेंड्स, हमारे मम्मी पापा भी हमसे बात करें तो भी हमारी एक ही डिमांड होनी चाहिए, छुट्टी के दिन नो क्लास नो होमवर्क। हो चलिए सोने। चलिए ना। आहो, क्या सोच रहे हो आप? उनके माँ बाप को करने दीजिए ना जो करना है। माधवी, मैंने भी पहले यही सोचकर सबके पेरेंट्स को बुलाया था कि वो उन्हें सजा देंगे, वो उन्हें पनिश करेंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिर्फ पनिशमेंट ही परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक होने के नाते मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि शिक्षक की पहचान उसका विद्यार्थी होता है। उनको सिर्फ पढ़ाना मेरा काम नहीं है माधवी, बल्कि उनको सही दिशा दिखाना भी मेरा काम है। तो टप्पू, कल क्लास जाने की जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि अगर हम क्लास नहीं गए तो भिड़े सर समझेंगे कि हम डर गए। हम क्लास में तो जाएंगे पर होमवर्क नहीं करेंगे तो भिड़े सर फिर से पनिश करेंगे। तो पनिश करने दो। पर बच्चों को आपके पनिशमेंट का डर ही नहीं है, वो होमवर्क करेंगे ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अगर हमें पढ़ाएंगे तो हम सिर्फ मस्ती करेंगे। यस यस, लेकिन भिड़े अंकल से डरेंगे नहीं। ऐसे कैसे नहीं करेंगे होमवर्क माधवी? होमवर्क तो मैं उनसे करवा कर ही रहूंगा, क्योंकि ये शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच की लड़ाई है। उनको सही शिक्षा में देकर ही रहूंगा। आने दो कल सुबह 7 बजे क्लास में। हम टेंशन लेंगे नहीं, टेंशन देंगे। यस। मैं आया कमिश्नर। हो त्रिमूर्ति यूनियन बना के एक साथ आ गई। हाँ, यस सर। होमवर्क किया? नो सर। तो फिर बेंच पे खड़े हो जाए सर। नहीं, तुम लोग की छुट्टी। सर? हाँ टप्पू, कल रात मैंने एक्चुअली बहुत सोचा और मुझे पता चला कि छुट्टी में तुम लोग का एंजॉय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक मिनट। गोगी, टप्पू, गोया। थैंक यू सर। सर, अभी आप मानते हो ना, छुट्टी के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होने चाहिए। बिल्कुल मानता हूँ, नहीं होनी चाहिए क्लास। बोलिए, हम जीत गए। चलो चलो चलो। काहू, कल रात को तो बोल रहे थे कि ये एक शिक्षक और विद्यार्थी के बीच की लड़ाई है। डाल दिया ना हथियार। माधवी, गांधी जी ने कहा है, लगातार झूठ की जीत हो इसका मतलब ये नहीं कि सच हार गया। गोली, हम जीत गए। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि भिड़े अंकल ने हमें छुट्टी दे दी। कहीं भिड़े अंकल हमारी बाद में पिटाई तो नहीं करेंगे ना? अरे नहीं गोगी, मुझे सही लगता। लेकिन भिड़े अंकल ने हमारी जीत की खुशी में चॉकलेट बांट दी। चलो मेरे घर नाश्ते की पार्टी करते हैं। अरे तुम लोग ट्यूशन क्लास से इतने जल्दी आ गए वापस? हाँ पापा, भिड़े सर ने छुट्टी दे दी। क्यों? अरे वो भिड़े अंकल ने, हाँ भिड़े अंकल को जरा काम था और फिर टप्पू ने बोला कि मेरे घर पे जाके नाश्ता करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। हाँ। अरे दया। हाँ। हाँ। बोलिए। मुझे चाय नाश्ता मिलेगा क्या नहीं? अरे आज रविवार है। तो चाय नाश्ता नहीं मिलेगा? मतलब रविवार है तो आपको गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी नहीं खाने हैं? कैसा सवाल पूछ रही है तू? अरे खाना जरूर खाना है। तो आप जल्दी से ना लीजिए, तब तक मैं फटाफट गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी लेकर आती हूँ। ठीक है, दे टुवाल दे। कहाँ जा रही है? टुवाल बाहर सूख रहा है, बस नहीं। अच्छा लेके आजा।
सूते हो? भिड़े भाई क्या हुआ? टप्पू के पापा जल्दी बाहर आइए, जल्दी। रोशन, रोशन जल्दी बाहर आओ नी। हाँ जॉनी भिड़े भाई ने सूते हो। अरे भिड़े भाई क्या हुआ? अरे क्या कर रहा है भाई ये तो? की हो गया रोशन? जॉनी सूते हो भिड़े भाई ने। अरे एनु क्या? ये भिड़े कर क्या रहा है? अरे माफी भाभी ये क्या है? आपने कुछ सजा दी भिड़े को? आओ काय करता है? नीचे उतरिए। चल चल सोनू नीचे चल। ये क्या हो गया इनको? अब पिड़ू, अब पढ़ाने के साथ योगा क्लासेस भी शुरू कर दिए क्या? अरे लेकिन भिड़े ने योगा क्लासेस शुरू करने की परमिशन तो ली नहीं कमेटी से। अरे एक मिनट पोपटलाल, बात ये नहीं है, बात कुछ और है। भिड़े से पूछ तो लो। अरे भिड़े बताओ भाई क्या बात है? हाँ भिड़े भाई, भिड़े बारिश हो रही है भाई, भीग जाएगा। अगर नीचे खड़ा ही रहना इस तरह से कंपाउंड में तो अब छाता लेके खड़ा रहे। ये भिजवाओ क्या? अरे भीग जाएगा क्या भाई? भीग रहा है। टप्पू, तेरा भिड़े अंकल के साथ कुछ लफड़ा हुआ? क्या? वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या हुआ? क्या हुआ? बापूजी वो भिड़े कंपाउंड के बीचों बीच बेंच लगा के उसके ऊपर कान पकड़ के खड़ा है, वो भी बारिश में। क्या पता नहीं, मैंने पूछा लेकिन जवाब ही नहीं दे रहा है। अच्छा चल नीचे जाके देखते। चल हाँ चल। अरे भिड़े क्या हुआ? बारिश में ऐसे क्यों खड़ा है? अरे भाई भिड़े कुछ बोलो। ये मौन मत लिया है क्या? हाँ। अब पिड़ू, आज तुझे किसी ने कुछ कहा है? भाई मेरे को उसका नाम बता, मैं अभी के अभी उसकी गड्डी की ब्रेक फेल कर दूंगा। अहो कुछ तो बोलिए। हाँ। भिड़े बोलो भाई, सबको बहुत टेंशन हो रहा है, आखिर हुआ क्या है? हाँ अजमरम, बहुत भाव खा रहे हो तुम। अरे भिड़े मास्टर, खाना है तो कुछ और खाओ। भाव क्या खा रहे हो? भिड़े भाई क्या हुआ बताइए तो सही। अरे भिड़े बोलो भाई, सब लोग पूछ रहे हैं आखिर क्या हुआ है? अरे भिड़े, बबीता जी, अय्यर भाई, मेहता साहब, सब लोग पूछ रहे हैं भाई क्यों ऐसे खड़े हैं? किसी ने तुझे सजा दी? मेरे स्टूडेंट्स ने। आपके स्टूडेंट्स ने? सबको चढ़ा। तुम लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है? नहीं ऐसे भी है। टप्पू, तुम लोगों ने भिड़े भाई को सजा दी? टप्पू, ये क्या मजाक है? टप्पू सेना, ये सब तुम बच्चों ने किया है। बोली, ये बहुत गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे एक मिनट, आप लोग क्या बोल रहे हो भाई? समझने की कोशिश करो। आखिर टप्पू सेना भिड़े को सजा क्यों देगी? और भिड़े क्या बच्चा है जो बच्चों की बात मान लेगा? भिड़े तुम ही बोलो भाई, आखिर बात क्या है? मेहता साहब, मेरे लिए पनिशमेंट बहुत जरूरी है। अरे पर आखिर क्यों? क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स को मेरा बताया हुआ रास्ता सही नहीं लगता। मतलब उनको अगर मैं होमवर्क देता हूं तो लगता है कि मेरी गलती है, और अगर ये मेरी गलती है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए। वो लेकिन आप बच्चों को अच्छे से याद रहे इसलिए होमवर्क देते हो ना? हाँ। तो इसमें आपकी क्या गलती है? Exactly. माधवी, ऐसा तुम्हें लगता है,
लेकिन बच्चों को लगता है कि मेरी गलती है। तो अगर मेरी गलती है तो मुझे पनिशमेंट मिलनी ही चाहिए ना। और मेरी पनिशमेंट यही है कि मैं आज पूरा दिन ऐसे ही बारिश में खड़ा रहूंगा। टप्पू, क्या ये? क्या बोल रहे भिड़े अंकल? तुम लोगों को होमवर्क करने में जोर पड़ता है? बेटिया, तू बीच में मत बोल। सॉरी बापूजी। और सब लोग सुनो भाई, कोई बीच में नहीं बोलेगा। ये शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का मामला है। सर, आप तो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो। और हम लोग बड़े रोज होमवर्क करने से मना करते हैं। और हम तो सैटरडे संडे एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मना करते हैं। हाँ। सैटरडे संडे मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं नहीं चाहता कि मेरी भी छुट्टी हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा क्लासेस किसके लिए लेता हूँ? तुम्हारी एग्जाम नजदीक आ रही है, तुम लोग को अच्छे मार्क्स मिले, इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्लास लेता हूँ ना। देखो, मैं एक शिक्षक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास पढ़ा हुआ हर एक बच्चा समाज में अच्छा नाम कमाए, अच्छे कॉलेज में जाए, अच्छा करियर बने। मेरा काम है तुम लोग के करियर की अच्छी नींव डालना। और अगर नींव ही कमजोर होगी तो भविष्य की इमारत मजबूत कैसे बनेगी? मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ बच्चों, तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। सही बात है। और अगर फिर भी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं गलत हूँ तो मेरी पनिशमेंट पूरी हो जाने दो। सॉरी सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सब होमवर्क करेंगे, डबल होमवर्क भी करेंगे। हाँ। सर, आप प्लीज नीचा जी ना सर, प्लीज सर। प्लीज सॉरी सर। सर प्लीज आप अपने आप को पनिश मत कीजिए। आइंदा हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, प्रॉमिस। प्रॉमिस। हमें पता है सर, आप हमें होमवर्क देते हो, इसीलिए हमें सब कुछ याद रहता है। सर आप प्लीज नीचा जी ना सर, प्लीज सर, प्लीज। आ जाओ नीचे भाई, अब बच्चे माफी मांग रहे हैं भिड़े। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वाह भिड़े, अच्छा सबक सिखाया तूने बच्चों को। चाचा जी, ये सबक सिखाना बहुत जरूरी था। भिड़े भाई, अब तो आप मानते हैं ना कि बच्चे भी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। तभी तो उनमें ये परिवर्तन आया। भाभी, जो विद्यार्थी शिक्षक की पीड़ा को समझता है वही सच्चा विद्यार्थी होता है। सही बात है। वैसे एक बात है भिड़े, बच्चों को सबक सिखाने का तरीका तुमने लाजवाब ढूंढा। वेरी यूनिक। हाँ, दरअसल मेहता साहब, मैंने भी ये तरीका अपने शिक्षक से ही सीखा है। अच्छा, मतलब वो भी ऐसे बरसात में खड़े हो जाते थे? अरे नहीं 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 नहीं, हमारे स्कूल में एक रूल था, आप जब भी स्कूल में आओ आपके जूते पॉलिश होने चाहिए। और हम स्टूडेंट्स कभी अपने जूतों को पॉलिश नहीं करते थे। हमारे शिक्षक बार बार समझाते थे, लेकिन हम लोग कभी नहीं मानते थे। एक दिन हमारे प्रिंसिपल ग्राउंड में जाके बैठ गए और उन्होंने कहा कि जो भी स्टूडेंट अपने जूतों को पॉलिश करके नहीं आया है वो मेरे पास आए, मैं उसको जूतों को पॉलिश करूंगा। क्या बात है, वाह। फिर क्या था, हमारे हाथ में जो भी आया, कागज, रुमाल, मोजे, हमने अपने जूते पॉलिश कर दिए। क्या बात है। और उस दिन से सारे स्टूडेंट्स अपने अपने जूते पॉलिश करके जाने लगे। वाह वाह वाह। तभी तो कहते हैं भिड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। मतलब सर, आप भी हमारे जैसे ही थे। सही बात है। टप्पू, तू नहीं सुधरेगा। भिड़े, इन लोगों को तुझे ही सुधारना है। अरे जो पढ़ाता है वो शिक्षक होता है, लेकिन जो ज्ञान देता है वही सच्चा गुरु होता है। क्या बात है? मुझे आप पर बहुत नाज है। हाँ बाबा, we are proud of you. थैंक यू। हाँ भिड़े, मुझे भी गर्व है कि मेरा बेटा तेरे पास पढ़ने आता है। हाँ, अब हमें हमारे बच्चों के भविष्य की कोई चिंता नहीं है। बिल्कुल। साची बात है। हाँ? और बेटे, सचमुच में हमारे देश को तुम्हारे जैसे शिक्षकों की बहुत जरूरत है। और यारों, मैं क्या कहता हूँ, अब पिड़ू को जीटीए देना चाहिए। जीटीए? और ग्रेटेस्ट टीचर अवार्ड। बापूजी को दीजिए।
दया तेरे हाथ को क्या हुआ? ये मेरा क्या है टप्पू? ये कौन है ये लोग? टप्पू ये आइसक्रीम कौन जैसे कौन है? हाँ, कौन है ये लोग? अरे आप लोग डरो मत, ये लोग स्मर्फ्स है। स्मर्फ। गणपति का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं? भाई अभी गणपति को टाइम है भाई। अरे पापा ये लोग हमारी दुनिया से नहीं है, दूसरी दुनिया से आए हैं। वो दूसरी दुनिया से? हाँ। तुझे पता है दूसरी दुनिया कहाँ है? नहीं। तो ओहो क्या कर रही है? माँ की संस्कार। अरे हमारे यहाँ बाहर से मेहमान आए हैं तो ओहो कह के उनका स्वागत तो करना चाहिए ना। बेटा बाजू में जा। आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, दूसरी दुनिया से पधारे हैं, पधारे हैं, आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए प्यारे से स्मर्फ जी, आइए पधारिए दया 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 वो डर रहे, देख हाथ जोड़ रहे बेचारे, नाना बोल रहे कब से। उनको आदत नहीं ना ऐसे स्वागत की। सॉरी। पापा पता है ये लोग अपनी दुनिया से गलती से हमारी दुनिया में आ गए और ये लोग अभी मेरे फ्रेंड बन गए, इसीलिए इनको मैं आप सबसे मिलाने लेके आया हूँ। अरे वाह। ए टप्पूड़ा, इनके नाम क्या है? दादाजी ये जो बीच में खड़े ना दाढ़ी वाले, उनका नाम है पापा स्मर्फ। और पता है इनकी उम्र 546 साल की है। 546 साल? हाँ। अरे बाप रे बापूजी, मतलब ये तो आपके भी दादाजी का दादाजी का दादाजी का दादाजी की उम्र के हुए। हाँ, आप पैर छूते। पाई लागो वडील। वडील पाई लागो। पाई लागो बापू। और दादाजी आपके बाजू में जो खड़े ना, उनका नाम है क्लमजी स्मर्फ और ये स्मर्फेट। अरे ये तो कितना सरवा रही है। अरे को ढूंढ रहा है ये। बैठना है? आओ बैठो। अरे जेठी है टप्पू, ये देखो क्या हुआ, देखो। ये तो बड़ा हो गया पौधा। अरे ये कैसे हो गया बापूजी? उसने हाथ लगाया तो बड़ा हो गया। जादू जादू किया। कितने प्यारे हैं ये लोग नहीं? ये क्या कर रही है टप्पू? पापा ये कह रही है हम सब अपनी आंखें बंद करें। ओह लगता है कोई और जादू दिखा रही है। आंखें बंद, आंखें बंद। टप्पू। हाँ? और कब तक आंखें बंद रखनी है? बस बस अभी खोल दो। कहाँ चले गए? हाँ, इतना जल्दी कहाँ चले गए? मुझे उनको खाना खिलाना था, उनके दुनिया की बातें जाननी थी। दोस्तों, अगर सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इसे कहते हैं एक शिक्षक की गांधीगिरी। सत्याग्रह में आज भी कितनी ताकत है, देखा ना आपने। भिड़े ने सत्याग्रह का सहारा लिया तो विद्यार्थियों को एक मार्ग मिल गया। वैसे दोस्तों, जीवन में अगर गुरु हो तो भगवान श्री कृष्ण जैसा, और अगर शिष्य हो तो अर्जुन जैसा। भाई अर्जुन के एक सवाल के जवाब में ही तो हमें गीता का पूरा ज्ञान मिला, और यहाँ पे भिड़े ने हमारे टप्पू सेना को एक ज्ञान दे दिया। वैसे एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि बारिश हो और मोर पंख फैला के नाचे ना, बसंत के मौसम में कोयल कुहू कुहू करके गाए ना, या किसी भी मौसम में गधा दुलत्ती न मारे? भाई संभव नहीं है ना। ठीक वैसे ही गोकुल धाम में कोई हंगामा ना हो, ये संभव नहीं है। मिलते हैं एक नए हंगामे के साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। देखते रहिए क्या होने वाला है नया हंगामा, सोचते रहिए। ओहो, नट्टू काका ने क्या मैसेज भेजा भाई?
नट्टू काका कभी पता नहीं इंग्लिश का इतना क्या चस्का चढ़ा है, मैसेज भी इंग्लिश में कर रहे हैं। टप्पू से पूछना पड़ेगा। टप्पू, टप्पू, अरे टप्पू, टप्पू ये क्या कर रहा है? आपको डरा रहा हूँ। लेकिन मैं तो डरा ही नहीं। अभी डरे कि नहीं? ये क्या है दया, तुम माँ बेटे मिलकर सुबह सुबह क्या भाव भाव कर रहे हो? आपको डरा रहे हैं। ये टप्पू तो ठीक है, तू क्या? आपको डरा रहे थे। बड़ी हो जा, बड़ी हो जा। और क्या फायदा ऐसा भाव करके, मैं तो डरा ही नहीं। हम दोनों ने देखा आप डर गए थे। हाँ पापा आप डर गए थे। पापा आप झूठ मत बोलो, चीटिंग मत करो। पापा आप डर गए थे। अरे मैं डरा नहीं था, मैं तो ऐसा कौन है जो ऐसे बहू करके खांस रहा है? तो उसमें देखने का क्या, सोचने का कि सुबह सुबह हमारे घर में ऐसे ऐसा खांसने के लिए कौन आएगा? अच्छा भाई, तू होशियार, तू बहादुर, तू सुरवीर, बस। थैंक यू। टप्पू जल्दी से स्कूल के लिए लेट हो रहा है बेटा। पर मम्मी मेरे मोजे नहीं मिल रहे। हाँ लाती हूँ। अरे टप्पू, ये देखना जरा नट्टू का क्या SMS है? अर्जेंट वर्क कमिंग होम। अच्छा, मतलब नट्टू काका को कुछ अर्जेंट काम है, इसलिए वो घर पे आ रहे हैं। यहाँ? हाँ। नट्टू काका को ऐसा क्या अर्जेंट काम है? फोन करके देखता हूँ। टप्पू ये अरे फोन काट दिया। नट्टू काका भी इनकमिंग फ्री है तो भी समझेंगे नहीं। अरे फिर से काट दिया। बाय मम्मी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र पापा। जय जिनेंद्र। संभल के चला बेटा। अरे ये क्या? टप्पू लंच बॉक्स भूल गया। टप्पू! बहुत डरा रही थी ना मुझे, आने दो उसको, अभी मैं डराता हूँ। क्या भाव क्या? सॉरी बापूजी। वो बापूजी, वो दया। क्या दया? वो दया ने मुझे थोड़ी देर पहले भाव करके डराया था, तो मैंने सोचा वो अभी टप्पू को आउजा करने गई, स्कूल जा रहा था टप्पू, तो मैंने बोला आएगी तो मैं उसको भाव करके डराऊंगा, लेकिन दया की जगह पे आप आ गए तो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, अक्कल वगैरह जो ढांडो। सॉरी बापूजी। आइए नट्टू काका जी। आओ बहनो आओ। आओ बहनो, आओ बुद्धि बहनो, आओ। बाबूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी जय जिनेंद्र। नमस्ते। बापूजी मैं आपसे इनका परिचय कराता हूँ। हमारे उड़ाई गांव के बाजू में वडनगर गांव है, वहाँ के वडनगर नारी समाज केंद्र की ये बहनें हैं। जया बेन नमस्ते। कांता बेन नमस्ते बापूजी। तारा बेन नमस्ते बापूजी। नमस्ते। आइए आइए बैठे। बैठिए ना। बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। आइए बेन, बैसो बेटा, शांति थी। कल नट्टू काका ने दुकान में 2-3 बार पगार बढ़ाने की बात की थी, कहीं ये पगार बढ़ाने का नया तिकड़म तो नहीं है?
लड्डू काका जरा क्या हुआ सेठ जी? उंगली में कोई तकलीफ है? एक मिनट जरा इधर आइए। बोलिए ना सेठ जी। लड्डू काका ये सब क्या है? पगार बढ़ाने का कोई नया चक्कर तो नहीं है ना? क्या सेठ जी आप भी पगार बढ़ाने की बात करने के लिए मैं आपके घर पर आऊंगा? यू नो सेठ जी, ये नटवरलाल प्रभाशंकर उड़ाई वाले का एक सिद्धांत है, वन एथिक, नो शॉप टॉक एट होम, नो होम टॉक एट शॉप। दुकान की बात घर पर नहीं, घर की बात दुकान पर नहीं। वाह, अच्छा सिद्धांत है। फिर भी सेठ जी अभी आपने पगार बढ़ाने की बात याद दिलाई है, तो मैं आपकी इच्छा को मान देते हुए चलिए बात कर ही लेता हूँ। बोलिए कब मेरी पगार बढ़ाते हैं? नो शॉप टॉक होम, दुकान के बाद घर में नहीं। सेठ जी आप भी वैसे मैं मजाक कर रहा था। अच्छा अभी ये तो बताइए ये सब चक्कर क्या है? बताता हूँ। प्लीज आउट कम इन ड्राइंग रूम। नहीं नहीं नहीं, दिन भर बहुत चाय पी है, अभी चाय नहीं पियेंगे हम। अरे नहीं नहीं दया बहन, पानी पिया ना। हाँ तो बहनों, आप लोगों ने यहाँ आने का प्रयोजन बापूजी को बता दिया? अरे नहीं, अभी तक नहीं बताया। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। बापूजी, ये बहनें वडनगर नारी समाज केंद्र चलाती हैं और हर साल हर क्षेत्र की 10-12 काबिल बहनों को वडनगर नारी रत्न अवार्ड देकर सम्मानित करती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। इससे सभी को प्रेरणा मिलती है। जया बेन, अभी आप बताइए। कांता बहन आप बताइए। अरे तारा बहन आप ही बता दीजिए। अरे दया बेन, आप जो भरत काम के क्लासेस चलाती हैं ना? नहीं तारा बहन, भरत काम करने वाली पुष्पा बहन है, ये दया बहन है, चड्डी गैंग को जिसने पकड़वाया। हाँ। अरे हाँ। दया बहन, हम आपको आपकी बहादुरी के लिए नारी रत्न पुरस्कार से सम्मानित करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है दया, अवार्ड है। मुबारक हो। थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सेठानी जी। थैंक यू बापूजी। थैंक यू। तो दया बहन, इसलिए आपको बोरीवली में जमकुबा वडनगर सभागृह में आना पड़ेगा। अरे आप इतने प्यार और सम्मान से बुला रहे हैं तो बोरीवली क्या वडनगर भी आ जाती। हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपका यह नारी नवरत्न प्रोग्राम कभी है? ये बाबू जेठियाल, नारी नवरत्न नहीं, नारी रत्न। हाँ सॉरी। हाँ, नारी रत्न प्रोग्राम कभी है? कांता बहन आप ही बताइए। हाँ तारा बहन आप ही बता दीजिए। अरे जया बहन आप ही बता दीजिए ना। चलो मैं ही बता देती हूँ। आने वाले शुक्रवार को हम आपको सम्मानित करेंगे ताकि आपकी बहादुरी से दूसरे बहनों को प्रेरणा मिले। बिल्कुल। हाँ जरूर। माँ और सुंदर वीरा को ये बात पता चलेगी तो कितना खुश हो जाएंगे नहीं? है दया बहन, सुंदर वीरा आपके भाई है? हाँ? सुंदर भाई बहुत अच्छे इंसान है, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। उसके लिए अगर अपनी जेब से भी खर्चा करना पड़े ना तो बिल्कुल फिक्र नहीं करते हैं। मेरा सुंदर वीरा बचपन से ऐसा है। सुंदर और अपनी जेब से खर्चा, ये कैसे हो सकता है? क्या? नहीं, कुछ नहीं। हम लोग यहाँ से अभी सुंदर भाई के घर ही जाने वाले हैं। इसे कहते हैं तराजू के एक पलड़े में खुशी और दूसरे पलड़े में मुसीबत। हे भगवान। नहीं, कुछ नहीं। फंक्शन का इनविटेशन देने। अच्छा? कहाँ? अहमदाबाद? अहमदाबाद नहीं, मलाड। सुंदर भाई तो मलाड में रहते हैं ना।
मलाड में? ये सुंदर ने मलाड में कब घर ले लिया? अरे यही तो मैं तुझसे पूछ रहा हूँ दया। मुझे नहीं पता। नहीं नहीं सेठ जी, सेठानी जी, ये आपके सुंदर भाई की बात नहीं कर रही हैं। ये एक और सुंदर भाई हैं जो मलाड में ही रहते हैं, और वो भी अपने सुंदर भाई की तरह करोड़ों में एक है। आप एक काम करेंगे, सुंदर वीरा को भी बुलाएंगे। क्या है, चड्डी गैंग को पकड़वाने में मेरे साथ बापूजी, टप्पू और सुंदर वीरा भी था। और क्या है, प्रोग्राम में बापूजी और टप्पू तो आएंगे, लेकिन सुंदर वीरा रह जाएगा। और मेरा वीरा थोड़ा सोमनी है, बिना आमंत्रण के वो हाजिरी नहीं देता। तो आप प्लीज उसको जरा आमंत्रण दे दीजिए ना। हाँ, सेठानी जी 1 मिनट, मैं अभी फोन करता हूँ सुंदर भाई को। नटू काका 1 मिनट जरा रुकिए, शांति रखिए। दया, प्रोग्राम मुंबई में है, सुंदर अहमदाबाद में है, तो क्या अहमदाबाद से मुंबई आने में उसको कितनी परेशानी होगी। और मैं नहीं चाहता कि प्रोग्राम की वजह से सुंदर इतना परेशान हो। क्या है, हम लोग इधर से प्रोग्राम की एक सीडी बना के उधर भेज देंगे ना, तो सुंदर और माँ के साथ पूरी पौड़ तेरा प्रोग्राम देख सकेगी। हाँ, ये भी बहुत अच्छा आइडिया है। मत देना आमंत्रण वीरा को, लेकिन सीडी देना। हाँ, आप माँ और सुंदर वीरा का कितना ख्याल रखते हो। हाँ, वैसे दया, अभी तो तेरे नाम के आगे पदवी लग जाएगी, नारी रत्न दया गड़ा। नहीं 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 नहीं, दया बहन के नाम के आगे अगर कोई पदवी लग सकती है तो वो सिर्फ एक ही है, गरबा बहन, दया बहन गड़ा। क्यों बहनों? गरबा बहन? आपने पहले गरबा आंदोलन करके उस धोखेबाज साड़ी वाले को सबक जो सिखाया था। वैसे उस चळवळ में मेरे साथ गोकुलधाम सोसाइटी की बहनें भी थी। अच्छा, चढ़वड़ आंदोलन? नहीं, वो मैं समझा, लेकिन साड़ी वाले को पकड़ना एक आंदोलन था। हाँ तो? और फिर गरबा करके आपने चड्डी गैंग के चोरों को भी पकड़वाया। वीरा पकड़ो। हाँ, सब माता जी की कृपा से अच्छे काम हो जाते हैं। वैसे ये सब मेरी माँ के संस्कार है। मेरी माँ हमेशा कहती है, बेटा दया, चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छे काम करते रहना चाहिए। दया बहन, क्या आप हमारे लिए भी एक अच्छा सा काम करेंगी? हमारी छोटी सी इच्छा है, क्या आप उसे पूरा करेंगी? हाँ हाँ जरूर। मेन बात, अभी चंदा मांगेंगे। कांता बहन, आप बताइए ना। हाँ, अरे तारा बहन, आप ही बता दीजिए। अरे जया बहन, अब तक सब कुछ आप ही ने तो बताया है, ये भी आप ही बता दीजिए। अभी जया बहन खुद ही बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देती हूँ। दया बहन, आपके गरबे की बहुत तारीफें सुनी है, तो क्या आप हमारे लिए गरबा करेंगी? हाँ हाँ जरूर, लेकिन एक शर्त पर। आप सबको भी मेरे साथ गरबा करना पड़ेगा। हाँ हाँ सेठानी जी, ये बहनें गरबा जरूर करेंगी, लेकिन बहनों एक बात का ध्यान रखना, जल्दी करना। हाँ, हमें सुंदर भाई के घर भी जाना है। चलो जल्दी करो। अरे तू कहाँ चली गई थी? अरे मैं उनका आजो कहने गई थी। ओह अच्छा। बापूजी। हाँ हाँ, सुखी रहे, अभिनंदन। थैंक यू। बहू, जरा 1 कप चाय बना देना, तब तक मैं कपड़े बदल के आता। जी बापूजी। बापूजी, मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र।
जय जिनेंद्र। अरे दया, हाँ, चलो मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। क्या सेठ? ओहो, ये पैंट शर्ट में तो तुम बैंक से निकाले हुए नोट की तरह चमक रहे हो। कौन हो तुम? क्या यार, इतनी जल्दी भूल गए? आजा, बैठ के बात करते हैं। हाँ? चल। अरे कौन हो भाई तुम? एक मिनट, तुमको कहीं देखा है? ससुराल में। ससुराल में? किसके, मेरे या तुम्हारे? हम दोनों के। हम दोनों के? अरे भूल गया क्या? हम लोग लॉकअप में मिले थे, तू चड्डी बनियान में था। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी दुकान है, उसमें कम से कम 40-50 लाख का माल होगा। उतना ही माल गोडाउन में भी है। अरे पूरा साल का मेरा टर्नओवर नहीं तभी 1 करोड़ का है। 30 लाख रुपए टैक्स भरता हूँ मैं। और आज की तारीख में अगर मैं गोडाउन और दुकान बेचने जाऊँ ना, तो दोनों का मिला के मुझे कम से कम 6-7 करोड़ तो यूं मिल जाए। और ये लोग बोल रहे मैं चोर हूं। आप किस वजह से है अंदर? फिरौती। मतलब? हफ्ता वसूली। वो क्या है ना सेठ, मैं अब जैसे बड़े बड़े व्यापारियों से ये बड़ा बड़ा हफ्ता लेता हूँ। दोस्तों फर्ज कीजिए आप जिसे गाजर का हलवा समझ के खा रहे हैं वो तीखी लाल मिर्च की चटनी निकल आए तो कैसा झटका लगेगा। ऐसे ही झटके मेरे परम मित्र जेठालाल की जिंदगी में लिखे हुए। भाई कई बार मुझे लगता है कि खुशियों के साथ परेशानी जो है वो जेठालाल की जिंदगी में स्कीम की तरह आती है, एक के साथ एक फ्री। अब देखिए ना, एक तरफ खुशी के दया भाभी को नारी रत्न पुरस्कार मिलने वाला है और दूसरी तरफ घर पे वसूली भाई के आगमन की परेशानी। भाई ये तो कमाल है। ताश की बाजी में कभी पता नहीं होता कि अगला पत्ता कौन सा आएगा। ठीक वैसे ही जेठालाल की जिंदगी में अगली परेशानी कौन सी होगी कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कई बार कि वो पानी के घूंट से ज्यादा परेशानी के घूंट पीते हैं। अब ये वसूली भाई लॉकअप में जो मिले, ये हफ्ता वसूली भाई क्या करेंगे, जेठालाल इनसे कैसे बचेंगे, भाई ये सब देखने वाली बात होगी। और जो कुछ भी होगा होगा बड़ा मजेदार। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.